Hello friends, welcome to HP Diamond Academy. In the last lecture we have discussed up to question number 9, so we will discuss question number 10 in this particular lecture. So let's start our discussion. So this problem is based on the restriction on the assignment problem. ठीक है, restrictions on the assignment problem, what does it mean? इसका ये मतलब होता है a particular cell cannot be allocated. Okay, जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, but there is a restriction that O3 cannot be allowed to operate the third machine. तो O3 cannot be allowed to third machine. तो यहाँ पे restriction है, मतलब इस पर्टिकुलर सेल में क्या होगा, एलोकेशन नहीं हो सकता. और क्या दिया हुआ है, एंड ऑपरेट द थर्ड मशीन M3 एंड OT कैन नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट फिफ्थ मशीन M5. देखो ऑपरेटर 2 है, कैन नॉट ऑपरेट द फिफ्थ मशीन. ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है. ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक इनफाइनाइट कॉस्ट डाल देते हैं. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एलोकेशन नहीं हो सकता है. वी पुट ए इनफाइनाइट कॉस्ट हेयर. ठीक है ना, यही दिया हुआ है ना. There is a restriction that O3 cannot be allowed to operate the third machine. O3 cannot be allowed to operate the third machine. So that's why we have put the infinite cost here. Similarly, O2 cannot be allowed to operate the fifth machine. So यहाँ पे infinite cost डाल देते हैं. ठीक है, so this is the process for resolving this restrictions on the assignment problem. ठीक है, अब इसका solution start करो. ठीक है, 5 by 5 मैट्रिक्स है ना, तो बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम होगा, है ना, सिंस इट इज ए 5 × 5 matrix, so it is a balanced assignment problem. ठीक है ना. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 ऑपरेटर है और 5 मशीन है ना, एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट आर गिवन इन दिस मैट्रिक्स. ठीक है, ओके, सो दीज ऑपरेटर्स आर अलाउड टू operate these machines. So we have to find the optimal assignment as well as optimal cost. ठीक है, how these operators are arranged for operating these machines so as to get the optimal cost. ठीक है, let us start. The step 1 is our row reduction. ठीक है, so let us draw a 5 × 5 matrix. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो मिनिमम कॉस्ट कौन सा है इसमें, 18 वाला है ना, तो 18 को सब में से माइनस करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड सेल में 0, है ना. और यहाँ पे देखो 19 है, तो 19 - 18 1. ठीक है, 32 - 18 कितना होगा, 14. उसके बाद 29 - 18 11. 24 - 18 6, है ना. सिमिलरली देखो सेकंड रो में आ जाओ, सेकंड रो में स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये है ना 17. तो यहाँ पे क्या होगा 0. 26 26 - 17 9, है ना. 34 - 17 17. 22 - 17 कितना हो जाएगा 5 5. यहाँ पे तो इन्फाइनाइट होगा, इन्फाइनाइट में से कुछ भी माइनस करोगे तो इन्फाइनाइट ही रहेगा, है ना. क्लियर है ना. स्मॉलेस्ट एलिमेंट 17 था, 17 - 17 0. 26 - 17 कितना होगा 9, है ना. उसके बाद 34 - 17 17. उसके बाद 17 + 5 कितना होता है 22, है ना. अब देखो थर्ड थर्ड रो में आ जाओ, थर्ड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है 16 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना. ये इन्फाइनाइट है और यहाँ पे 1, है ना. 25 - 16 कितना होगा 9. और उसके बाद 27 27 - 16 11. इसके बाद थर्ड रो में आ जाओ, थर्ड रो में देखो, थर्ड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है 18, है ना. यहाँ पे 0. 22 - 18 4. 28 - 18 10. उसके बाद 30 - 18 12.
है ना, 24 माइनस 18, सिक्स, है ना। उसके बाद फिफ्थ रो में आ जाओ। फिफ्थ रो में क्या है देखो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 16, है ना, तो यहाँ पे 0। उसके बाद 28 माइनस 16, 12, 13, 31 माइनस 16, 15, है ना। 24 माइनस 16 कितना होगा, 8, 8। उसके बाद 27 माइनस 16, 11। ठीक है, तो ये रो रिडक्शन हो गया। अब कॉलम रिडक्शन करो। दिस इज स्टेप 2। ठीक है, कॉलम वाइज स्टार्ट करो। देखो फर्स्ट कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0, तो सारे एलिमेंट्स एज इट इज रह जाएगा। देखो सेकंड रो में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0, तो सारे एलिमेंट्स ऐसे ही रह जाएंगे। थर्ड थर्ड रो में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 0, तो सारे एलिमेंट्स एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, फोर्थ कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, 1 माइनस करो सब में से, तो ये 13। उसके बाद ये 11 और ये 7। ठीक है, अब देखो फिफ्थ रो में देखो, सॉरी फिफ्थ कॉलम में ना, फिफ्थ कॉलम में क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, तो यहाँ 0, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉलम रिडक्शन, और ये मेरा रिड्यूस्ड मैट्रिक्स हो जाएगा ना, मैट्रिक्स। ओके, नाउ स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर zeros in reduced matrix। ठीक है, तो ये मेरा रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है ना, ड्रॉ करो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस क्या आएगा देखो। ठीक है, देखो यहाँ से ड्रॉ करने पे है, थर्ड सेकंड कॉलम से ड्रॉ करने पे क्या होगा, 3 0 कवर हो रहा है ना। यहाँ से 2 0 कवर होगा, यहाँ से 1 0 कवर होगा, और इधर से 2 0 कवर होगा। नंबर ऑफ लाइंस कितना हो गया, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 5, हेंस वी हैव टू मॉडिफाई दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो मॉडिफाई करो मैट्रिक्स को। ठीक है, कैसे मॉडिफाई करोगे, देखो इसमें से क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखो कौन सा है, 4 है ना, अनलाइंड एलिमेंट्स में से, है ना। तो इसको क्या करेंगे, सारे अनलाइंड एलिमेंट्स में सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जो इंटरसेक्शन वाला है वहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो इंटरसेक्शन वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद 2 छोड़ करके फिर यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ऐड कर दो। 6 + 4 10, 11 + 4 15। उसके बाद यहाँ पे देखो 11 + 4 15, और 0 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 9, जो लाइंड एलिमेंट्स है वो तो ऐसे ही रह जाएगा ना, एक्सेप्ट दिस इंटरसेक्शन 1, 4 0 12 0। ठीक है, यहाँ पे होगा 0 13 0, के बाद इन्फिनिटी 0 8, बाकी में से माइनस कर दो 4 को, है ना, तो 4 17 माइनस 4 13, यहाँ पे 0, यहाँ पे इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो 4 माइनस करना, ये 6 आ जाएगा,
यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे देखो 15 है, तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखो इसमें लाइंस ड्रॉ करो अब। ये मेरा मॉडिफाइड मैट्रिक्स है, कितने लाइंस होंगे देखो। देखो एक 2 जीरो ऐसे कवर हो गया, यहाँ से 2 जीरो कवर हो गया, है ना, यहाँ से 2 जीरो कवर हो गया, और यहाँ से 1 जीरो कवर हो गया, है ना। मतलब इस कॉलम के थ्रू 2 जीरो कवर हो रहा है। तो कितने लाइन हो गए, 1 2 3 4, 4 ही लाइन हुआ ना। तो फिर से मॉडिफाई करना होगा इसको, तो करो। ठीक है, देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1, तो इंटरसेक्शन वाले पे पहले हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इंटरसेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। ऐड करो, 1 ऐड करो, यहाँ पे 15 था तो यहाँ 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 13 है तो यहाँ 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 13। उसके बाद 0 इन्फिनिटी, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0। उसके बाद यहाँ पे 4 0 0, यहाँ पे 0 7 और 3, और 1 बाकी में से माइनस करना है। तो यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, उसके बाद यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 14, यहाँ पे 3, यहाँ पे 11। ठीक है, अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करो, कैसे आएगा देखो। यहाँ से देखो 2 जीरो कवर हो गया, यहाँ देखो 1 जीरो है, तो इसको ऐसे कर लो, 2 जीरो, दो दो लाइन हो गया। इसके बाद हो गया तुम्हारा 2 जीरो ऐसे कवर हो गया। उसके बाद कितना होगा, 3 लाइन हो गया ना, और एक एक दो 2 जीरो बचा हुआ है, तो इसको ऐसे कवर कर लो, और इसको 2 जीरो ऐसे कवर कर लो। कितने लाइन्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स हो गया ना। तो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया इस मैट्रिक्स को। ठीक है, दिस इज दिस इज आवर रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, दिस इज आवर मॉडिफाइड मैट्रिक्स 1, दिस इज मॉडिफाइड मैट्रिक्स सेकेंड। तो इस मॉडिफाइड मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, जो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, ये मॉडिफाइड मैट्रिक्स हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ, दिस इज मॉडिफाइड मैट्रिक्स, मॉडिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मॉडिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज सेकंड मॉडिफिकेशन और दिस इज फर्स्ट मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब स्टेप 5 में क्या है, स्टेप 5। ठीक है, सिंस नंबर ऑफ लाइन्स is equal to order of matrix, hence we can start allocation of zeros. ठीक है, that is optimal assignment of zeros is possible। ठीक है, तो मैट्रिक्स ड्रॉ कर लो, 5 × 5 मैट्रिक्स, 1 2
ठीक है, लेट अस स्टार्ट द असाइनमेंट। में देखो फर्स्ट रो में देखो 2 जीरो है, नहीं होगा। सेकंड रो में देखो 1 जीरो है, असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो में देखो एक ही जीरो है, तो असाइनमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो फोर्थ रो में 2 जीरो है, फिफ्थ रो में 1 जीरो है, असाइनमेंट हो जाएगा। तो इस पर कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में क्या होगा, जीरोस जो है वो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब कॉलम वाइज देखो, कॉलम वाइज देखो, फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट, सेकंड कॉलम में असाइनमेंट, थर्ड कॉलम में 1 जीरो है, असाइनमेंट हो जाएगा। तो इस रो में क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ फिफ्थ रो में, सॉरी फिफ्थ कॉलम में, फिफ्थ कॉलम में क्या है, एक ही जीरो बचा है, असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड एवरी रो एंड एवरी कॉलम हैज ए सिंगल असाइनमेंट, हेंस द ऑप्टिमल असाइनमेंट हैज बीन अचीव्ड। ठीक है, तो ये क्या था अपना ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, ऑपरेटर 3, ऑपरेटर 4, ऑपरेटर 5। यहाँ पे मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5। O1 किससे ऑपरेट होगा, देखो मशीन 3 से। O2 किसके थ्रू ऑपरेट होगा, मशीन 1। O3 किससे होगा, M4। O4 किससे होगा, M5। और O5 किससे होगा, M2 से। ठीक है, तो ये अपना ऑप्टिमल असाइनमेंट हो गया। अब कॉस्ट निकालो। ठीक है, इसको इधर लिख लो, यहाँ पे यहीं से देख देख के लिख देंगे ना कॉस्ट। O1 M3 से, O2 M1 से, O3 M4 से, O5 M5 से, और O5 सॉरी O4 है ना, O4 इज थ्रू M5, और O5 किससे हो रहा है, M2 से। ठीक है, अब देखो कॉस्ट लिखो। O1 किससे आएगा, M3 से। 18 का है ना कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखो। ठीक है, O2 M1 से, O2 इज थ्रू M1 मतलब 17 का कॉस्ट। O3 इज थ्रू M4, 17। और O4 M5 से 24, और O5 M2 से 16। ठीक है, कितना आएगा देखो, 17 17 कितना हो गया, 34 है ना, और 16 और 18 34 मतलब 68 हो गया ना, और 24 एंड 92, ऑपरेटिंग कॉस्ट 92 आएगा। दिस इज द ऑप्टिमल कॉस्ट, कितना हो गया, 92। और ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या है, ये है पूरा, दिस इज द ऑप्टिमल असाइनमेंट। Okay, so this is all about the restrictions on the assignment problem. Thank you.